नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। हाँ, कौन करे तो मंगलाचरण? दीदी अक्षर। हाँ, अक्षर बेटा करो। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगले विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव गो। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला है। हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 9वें अधिकार में पंडित साहब तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसको लक्षण बना करके बहुत सारी डिटेल में चर्चा करके हमको समझाते हैं कि जिस जीव को तत्व का श्रद्धान होता है उसी जीव को ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। कल वाली जो चर्चा चली थी देव शास्त्र गुरु के माध्यम से कि चौथे तीन प्रकार के जो लक्षण बनाए थे, एक तो आपा पर का श्रद्धान, फिर आत्म श्रद्धान और तत्वार्थ श्रद्धान, और चौथा लक्षण कल जो बताया था देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। उसमें पंडित साहब का ये कहना है कि ये देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान उसको व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं, परंतु ये व्यवहार सम्यक्त्व कब सार्थक बनेगा कि जब जीव को तत्वार्थ श्रद्धान होगा तो अवश्य में उनको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा ही होगा। कल वाली जो चर्चा की थी उसमें पंडित साहब ने अणुव्रत और महाव्रत का यानी देश चारित्र सकल चारित्र इसको लेकर के बात की थी कि भाई अणुव्रत और महाव्रत हो तो जरूरी नहीं है कि उनको देश चारित्र और सकल चारित्र हो, परंतु जिनको देश चारित्र और सकल चारित्र होता है उनको जरूर अणुव्रत और महाव्रत होगा ही होगा। इसके बिना क्या बोलते, इसके बिना महाव्रत और अणुव्रत अनंत बार धारण किया परंतु वो वीतराग परिणति जो है देश चारित्र और सकल चारित्र वाली वो प्रकट नहीं होती तो मोक्ष मार्ग नहीं बनता। इसमें प्रश्न एक उठाया था अंत अंत में कि भाई नारकी के जीव जो हैं उनको तो तत्वार्थ श्रद्धान है, उनको तो सम्यक्त्व है, और उनको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान तो है नहीं। क्यों? क्योंकि फिजिकली वहां कुछ दिखता नहीं है, ना वहां देव है, ना वहां गुरु है, ना वहां धर्म है, कुछ भी नहीं है। तो उन जीवों को तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन तो है परंतु देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं होगा। और आप तो ये कह रहे हो कि जिसको तत्वार्थ श्रद्धान होता है उनको देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान होता ही होता है, तो ये बात हमको नहीं बैठती। इसके आंसर में पंडित साहब ने 326 नंबर के पेज पे कल हमने जो चर्चा उठाई थी, मैंने उनका उत्तर देखा था, वो बीच में छूटा था समय होने के वजह से, तो आज अपन वहां से समाधान देखते हैं। मिला सबको 326 पेज? हाँ दीदी। कितनी मार्मिक चिंतन है पंडित जी का और कितना मार्मिक रीते पंडित जी समझाते हैं, युक्ति तर्क हर प्रकार से ये बात बैठती है। देखो 7 तत्वों के श्रद्धान में अरहंत आदि का श्रद्धान गर्भित है। हाँ, 7 तत्व के श्रद्धान में जीव अजीव अरे जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये जो 7 तत्व हैं इनका जो जीव श्रद्धान करता है उनको अरहंत देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान इंक्लूड है, माने उसमें गर्भित है। क्यों? क्योंकि तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। तत्व श्रद्धान जो है उसमें मोक्ष तत्व माने सिद्धत्व दशा, ये सिद्ध दशा को सर्व उत्कृष्ट मानी जाती है। अब ये जो मोक्ष तत्व है उस वो किसका लक्षण बनता है तो बोले अरंत और सिद्ध का लक्षण है। और जो अरंत सिद्ध का लक्षण है तो लक्षण और लक्ष्य, लक्ष्य माने मोक्ष और लक्षण माने अरहंत और सिद्ध भगवान। तो अरंत और सिद्ध भगवान माने मोक्ष तत्व कौन प्राप्त कर चुके हैं तो बोले अरंत और सिद्ध भगवान, है ना। तो अरंत और सिद्ध भगवान को मोक्ष तत्व है, तो जो मोक्ष तत्व की श्रद्धा करता है उनको अरंत का श्रद्धान हो गया, उनको प्राप्त करने वाले जीव का श्रद्धान हो गया।
कौन करता है प्राप्त मोक्ष तत्व को? तो बोले अनंत और सिद्ध भगवान। तो अनंत और सिद्ध भगवान का भी श्रद्धान हुआ, क्योंकि नारकी के जीव को तत्वार्थ श्रद्धान है, मोक्ष का श्रद्धान है, मोक्ष तत्व का श्रद्धान है। इसका मतलब उनको देव का श्रद्धान भी है। वो देव उस दशा को प्राप्त कर बैठे हैं, तो देव का श्रद्धान हो गया। आया समझ में अक्षर बेटा? बराबर हाँ। अंकित भैया? हाँ हाँ। हाँ। अब देखो, अब गुरु का श्रद्धान की बात करेंगे। गुरु के श्रद्धान की बात में क्या बताते हैं? इसलिए उनको भी सर्वोत्कृष्ट माना और को नहीं माना, वही देव का श्रद्धान हुआ। ये देव के श्रद्धान की बात करी। तथा मोक्ष के कारण संवर निर्जरा है। मोक्ष का कारण कौन है? तो बोले संवर निर्जरा। संवर निर्जरा माने रत्नत्रय। रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। तो इसलिए मुनि को उत्तम कारण संवर निर्जरा है, इसलिए इनको भी उत्कृष्ट मानता है। और संवर निर्जरा के धारक मुख्यतः मुनि है, इसलिए मुनि को उत्तम माना और को नहीं माना, वही गुरु का श्रद्धान हुआ। समझ में आया? संवर और निर्जरा ये किसको प्रकट होता है मुख्यतः? तो बोले मुनिराज को, है ना? मुनिराज को प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि मुनिराज के जीवन में तीन कसाई चौकड़ी का अभाव वाली वीतराग दशा वर्तती है, इसीलिए मुनिराज को यहाँ संवर निर्जरा तत्व में लिया। और संवर निर्जरा तत्व का जिसको श्रद्धान है, उनको मुनिराज का श्रद्धान है। तो हो गया नारकी के जीव को, हो गया ना नारकी के जीव को संवर निर्जरा का माध्यम से गुरु का श्रद्धान, है ना? संवर निर्जरा जो प्राप्त कर बैठे हैं, ऐसे मुनिराज का भी श्रद्धान उनको हो गया। तो कितने तत्व हो गए? मोक्ष तत्व हो गया, संवर और निर्जरा तत्व हो गया, है ना? अब लेंगे अब बात करते हैं धर्म की। देव गुरु धर्म का श्रद्धान करना है ना, तो देव गुरु धर्म में देव का श्रद्धान हुआ और गुरु का श्रद्धान हुआ। देव का श्रद्धान किसके माध्यम से बताया काश्मीरा बेन? देव के श्रद्धान में कौन सा तत्व लिया? मोक्ष तत्व लिया। हाँ, देव के श्रद्धान में मोक्ष तत्व लिया। और गुरु के श्रद्धान में सुनीता जी, गुरु के श्रद्धान में कौन सा तत्व लिया? नहीं है? ट्रैवल कर रहे हैं संवर दीदी। निर्जरा। अच्छा, हाँ, संवर निर्जरा। गुरु के श्रद्धान में संवर निर्जरा तत्व को लिया, क्योंकि संवर निर्जरा के धारी मुख्यतः मुनिराज होते हैं। तो संवर निर्जरा जिनको प्रकट हुई है, ऐसे मुनिराज का श्रद्धान उनको हो गया। अब उसके बाद धर्म की बात करेंगे। देव गुरु धर्म, है ना? तो अब धर्म में क्या बताते हैं देखो। तथा रागादिक रहित भाव का नाम अहिंसा है ना? रागादि रहित भाव का नाम अहिंसा है। उसी को उपादेय मानते हैं और को नहीं मानते, वही धर्म का श्रद्धान हुआ। तो देखो, रागादिक रहित भाव का नाम अहिंसा है। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शास्त्र जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखा है, उसमें बताया राग द्वेष की उत्पत्ति का नाम हिंसा है, और राग द्वेष से रहित होना उसका नाम अहिंसा है। तो बोलो, रागादि भाव वो कौन से तत्व में जाएगा? रागादि भाव कौन से तत्व में जाएगा? कोई बताएगा मुझे? सुधाबेन? वेरी गुड, आश्रव बंध में जाएगा। हाँ, आश्रव बंध ये रागादि, हाँ, रागादि तत्व माने आश्रव बंध। क्यों? क्योंकि मोह राग द्वेष के परिणाम से ये जीव कर्मों का बंध करता है। और मोह राग द्वेष के परिणाम ये वास्तव में आश्रव हैं, ये वास्तव में आश्रव तत्व हैं। तो इनको आश्रव तत्व का भी श्रद्धान हो गया, आश्रव और बंध का भी श्रद्धान हो गया। क्यों? रागादि रहित जो तत्व है उनका नाम वाला अहिंसा बताया, और उनको जो उपादेय मानता है औरों को नहीं मानता, वही धर्म का श्रद्धान हुआ। तो नारकी के जीव को रागादि रहित रागादि रहित जो वितराग भाव है, अहिंसा भाव है, वो उनको अंदर में श्रद्धान में आ गया, इसीलिए उनको धर्म का श्रद्धान भी हो गया। तो देव, गुरु और धर्म, ये तीनों का श्रद्धान इनको हो गया। इस प्रकार तत्व श्रद्धान में गर्भित अरहंत आदि देव का श्रद्धान होता है, अथवा
जिस निमित्त से इसके तत्वार्थ श्रद्धान होता है, उस निमित्त से अरहंत आदि का भी श्रद्धान होता है। इसलिए सम्यक्त्व में देवादि का श्रद्धान का नियम है। ये बिल्कुल समझना, जिनको तत्वार्थ श्रद्धान है उनको देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का बिल्कुल नियम है। पर जिस जीव को मात्र देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है और अंदर में तत्वार्थ श्रद्धान नहीं हो, तो वो जीव सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा। प्रश्न तो हमारा ये उठाया था कि नारकी के जीव को तत्वार्थ श्रद्धान तो है, सम्यक दर्शन तो है, परंतु उनको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हमें फिजिकली वहां कोई ऐसी व्यवस्था दिखती नहीं है, तो उनको कैसे होगा? तो पंडित जी ने ये सातों तत्वों के माध्यम से अभी 5 तत्व की बात करी। कौन से 5 तत्व की बात करी अक्षा बेटा? 5 तत्व बताओगे? मोक्ष, संवर, निद्रा, आश्रव, बंध। दीदी, वेरी गुड। मेरा एक सवाल है। तो जो इनको अभी जैसे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, वर्तमान में हमको भी उतना ही है ना? ना हमारे पास वर्तमान में भगवान है और ना, तो जैसा नारकी को है वैसा अभी वर्तमान में हमको भी उतना ही है ना? हाँ, तो इसीलिए तो कहा ना कि व्यवहार में सम्यक दर्शन माना, उनको उपचार से सम्यक दर्शन कहा। जैसे आपका प्रश्न है कि जैसे नारकी के पास भी फिजिकली कुछ नहीं है, हमारे पास भी फिजिकली समोसरण नहीं है, भगवान नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। तो जैसे नारकी के जीव को श्रद्धान है देव गुरु धर्म का, ऐसे हमको भी देव गुरु धर्म का श्रद्धान है। परंतु हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि हमें अभी अतीन्द्रिय आनंद नहीं आया। अभी हमारे आत्मा का जो श्रद्धान, जो प्रॉपर उनका जो लक्षण बताया है, वो हमें अभी नहीं है ना। इसीलिए अगर आपको अतीन्द्रिय आनंद आ गया, आपको आत्मा की अनुभूति हो गई, आपका भेद विज्ञान प्रॉपर हो गया, आप शरीर और आत्मा के बीच में आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष को प्रॉपर अगर जान लिया, माने वेदन में आ गया, तो ज्ञानी कहते हैं आपको सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन वो तो पर्सनली अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन करने की बात है ना बेटा। तो हाँ, व्यवहार से तो कहा जाएगा, व्यवहार से कहा जाएगा कि हम सब सम्यक दृष्टि हैं। क्यों? हम देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, हम कुदेव को नमस्कार नहीं करते, हम अन्य कोई देव देवी को नहीं मानते, तो आपको व्यवहार सम्यक तो कहा जाएगा। परंतु निश्चय सम्यक्त्व के बिना व्यवहार सम्यक्त्व कार्यकारी नहीं होता। क्यों बेटा? अपन भगवान के समोसरण में अनंत बार हो चुके, तो वहां हमने भगवान का तो श्रद्धान किया था ना कि हमारे वितरागी देव हैं, ये हमारे अरियंत भगवान है। परंतु उनकी बात को लेकर के वो जो हमको देशना में समझा रहे थे ना, अपना स्वरूप, अपना भगवान आत्मा, उनको हमने नहीं लिया लक्ष्य में और उनका वेदन नहीं किया, तो फिर हमारा वहां निश्चय सम्यक दर्शन रुक गया। इसी तरह यहाँ अगर हमारा भेद विज्ञान चलता हो और हमें अभेद आत्मा की अनुभूति हुई हो, तो आपको दोनों प्रकार का सम्यक तो माना जाएगा। ये तो पर्सनल सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात होगी। बाकी व्यवहार में आप जो कह रहे हो, तो व्यवहार में सम्यक दर्शन है, सबको है। जो भी देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, कुदेव को गुरु को धर्म को नहीं मानते, उनको उपचार से सम्यक दर्शन कहा गया है चरणानुयोग आदि के शास्त्रों में। ठीक है? मैं वो सब समझी। मैं सिर्फ इतना बोल रही थी कि जैसे वर्तमान में आप बोल रहे हो कि इनके पास देव का कोई ये नहीं है, वर्तमान में समूह वस्त्र नहीं, तो उतना वर्तमान में जितना उनके पास है उतना हमारे पास भी उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है ना? ऐसा ना, वो ज्यादा सब। नहीं, बराबर है। हाँ। हाँ, बराबर है, ज्यादा नहीं है, परंतु हमारे पास इतनी व्यवस्था है, क्या बोलते, फैसिलिटी है कि नारकी को जीव रात दिन 24 घंटा बेचारा कसायों में रहता है। और हमारे पास क्या है? एक अनुकूलता है, उनको अनुकूलता बिल्कुल नहीं है। न क्षेत्रजन्य अनुकूलता है, न गतिजन्य अनुकूलता है, न संयोगों की अनुकूलता है। और हमारे पास ऐसी अनुकूलता है, हम तीर्थ क्षेत्र पे चले जाएं तो हमारे भगवान जो है ना, सम्यक दर्शन के लिए निमित्त बनती है जिन प्रतिमा, तो हम मंदिर जी में बैठ करके सम्यक दर्शन ले सकते हैं। वो बेचारा मंदिर जी है ही नहीं, वहां पर कुछ व्यवस्था कैसे क्या करेगा? फिर भी आश्चर्य की बात तो ये है अक्षा बेटा, 7वीं नरक में आप कल्पना कर सकते हो, 7वीं नरक में राई राई के टुकड़े कर दे, तिल तिल करे देह के खंड, ऐसे राई राई के टुकड़े कर दे और फिर उनका शरीर फिर पारे की तरह बिखर जाए, मिल जाए। ऐसी अनंत अनंत प्रतिकूलताओं के गंज के बीच में वो जीव, असंख्यात जीव सम्यक दर्शन लेकर के बैठे हैं। ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। आश्चर्य तो क्या, स्वभाव ही अपना ऐसा है। परंतु
कहने का मतलब ये है हमारे जैसे जीवों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतनी प्रतिकूलता के बीच में अगर वो जीव सम्यक दर्शन कर सकता है तो हमारा पुरुषार्थ कहाँ अटक रहा है, हम कहाँ विषयों में फंस रहे हैं, हम कहाँ संयोगों में अटक रहे हैं, हमारी बुद्धि कहीं परद्रव्य में लगी हुई है, हमारा रस रुचि कहीं और लगा हुआ है कि आज तक हमको एक छोटा सा सम्यक दर्शन, ये कोई बड़ी घटना नहीं है, एक समय में होने वाला, अंतर मुहूर्त में होने वाला काम है, परंतु अभी तक नहीं हुआ है। इसका मतलब हमारे लिए वर्तमान में क्या बोलते उसको कि हमारे लिए वर्तमान में भूलने के लिए बहुत सारे साधन हैं जो हम आत्मा को भूल जाते हैं, है ना। उनको उनके लिए तो वैराग्यदायक वहां घटनाएं हैं, हमारे लिए इतने सारे साधन हैं, चकाचौंध इतनी है पुद्गलों की और विषयों की कि हम उसमें खो जाते हैं, तो फिर हमारा भगवान आत्मा की प्राप्ति करने में हमें देर लगती है, समय लगता है। और एकांत ऐसा भी नहीं है, जो रुचिवान जीव होता, तीव्र रुचि वाला जीव होता तो वो जल्दी से काम कर लेता है। बात है रुचि, महिमा और समर्पण की, आप अपने लिए कितना समर्पित होते हो उसके ऊपर ये बात डिपेंड करती है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब फिर प्रश्न किया है, बहुत मार्मिक प्रश्न है। अभी 5 तत्व का श्रद्धान हुआ, कौन से तत्व बाकी रह गए प्रेमलता जी, कौन से 2 तत्व बाकी रह गए? जीव और अजीव। हाँ, जीव और अजीव। अब देखना, ये प्रश्न के उत्तर में जीव अजीव का भी प्रॉपर पंडित साहब बताएंगे इनका आंसर देते हुए। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर प्रश्न है कि कितने ही जीव अनंत आदि का श्रद्धान करते हैं, उनके गुण पहचानते हैं और उनके तत्व श्रद्धान रूप सम्यक्त्व नहीं होता, इसलिए जिसके सच्चा अनंत आदि का श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है। अब उन्होंने बताया ना कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान तत्वा श्रद्धान वालों को होता ही होता है, तो बोले बताओ कि कितने जीव ऐसे हैं कि अनंत भगवान का श्रद्धान तो करते हैं, जैसे हम लोग हैं, हमको क्या अनंत भगवान का श्रद्धान नहीं है, उनके गुणों को भी पहचानते हैं तो भी हमको सम्यक दर्शन नहीं है, हमें तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं है कि अनंत आदि का श्रद्धान हो उनको तत्व श्रद्धान होता ही होता है। ये बात हमें, ये नियम हमको बैठता नहीं है, ये नियम संभव नहीं दिखता है। प्रश्न समझ में आया काश्मीरा बेन? हाँ दीदी आया। क्या क्या प्रश्न समझ में आया, रिपीट करो। क्योंकि हमें भी अभी भी हमें हरिहंस भगवान का तो हमें श्रद्धान है, फिर भी हमें अभी तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? इसका है मतलब ना। ये नहीं और है ये कि जिसको नारकी, हरिहंस, हाँ हाँ वेरी गुड, जिसको अरियंत का श्रद्धान हो उनको सम्यक दर्शन हो ये जरूरी नहीं है। आपने अभी बताया ना, नारकी के जीव की बात बताई कि नारकी के जीव को तत्वार्थ श्रद्धान भी है और देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान है, तो वो ये प्रश्न कर रहे हैं कि यहाँ पर भी कितने जीवों को देव गुरु धर्म का श्रद्धान तो है परंतु उनको तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है, तो ये नियम तो नहीं हुआ कि जिसको तत्वार्थ श्रद्धान होता है उनको अवश्य में देव गुरु धर्म का श्रद्धान होता है। ये नियम हमें बैठता नहीं है, ये नियम हमें संभव नहीं लगता। अब देखो इनका उत्तर पंडित जी कितना बढ़िया देते हैं। तत्व श्रद्धान बिना अरहंत आदि के 46 आदि गुण जानता है, वह पर्याय आश्रित गुण जानता है। पहले समझना, अरियंत भगवान को 46 जो गुण है उनमें 42 गुण 42 गुण जो है वो उद्गल आश्रित है, पर्याय आश्रित है, और 4 गुण जो है वो स्वभाव आश्रित है, उनके आत्मा से प्रकट होने वाले हैं। कौन है वो 4, किसको याद है? ज्ञान अनंत दर्शन सुख, अनंत चारित्र। वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य। वेरी गुड। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये 4 गुण जो प्रकट है ना वो उनके जीव आश्रित है, बाकी जितने भी हैं वो पुद्गल आश्रित है, पर्याय आश्रित है, बराबर। तो कहते हैं अरिहंत भगवान के 46 गुण हम जानते हैं, वो पर्याय आश्रित गुण हम जानते हैं, परंतु भिन्न भिन्न जीव पुद्गल में जिस प्रकार संभव है उस प्रकार यथार्थ नहीं पहचानता, इसलिए सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना अनंत आदि के आत्मा आश्रित गुणों को
और शरीर आश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। यदि जाने तो अपने आत्मा को पर द्रव्य से भिन्न कैसे न माने। इसलिए प्रवचन सार ने ऐसा कहा है। ये प्रवचन सार की 80 नंबर की जो गाथा है उसका रेफरेंस दे करके ये बात पंडित जी करना चाहते हैं। पहले मैं आपको इतनी बात को क्लियरिटी करती हूँ कि पंडित जी का यहाँ ये कहना है कि भाई अरंतादि का जो 46 गुण है उसमें 42 गुण तो पर्याय आश्रित है, पुद्गल आश्रित है, और जो 4 गुण है वो जो जीव आश्रित है माने आत्मा आश्रित है। परंतु उनमें कौन से जीव के हैं और कौन से पुद्गल के हैं ये पहले प्रॉपर जानना चाहिए। अगर तुम उनको प्रॉपर नहीं जानते ना तो तुम अरहंत भगवान को भी यथार्थ नहीं पहचानते। जैसे अरियंत भगवान को पुद्गल आश्रित जो गुण है उनका अजीव आश्रित इसको कहेंगे। पुद्गल माने यहाँ अजीव तत्व लेना, तो अजीव आश्रित पुद्गल आश्रित जो उनके गुण हैं, जैसे उनका जन्म से उनका क्या बोलते हैं, जन्म से उनके बाल नहीं बढ़ते, फिर उनके क्या बोलते हैं अपने जो रुधिर होता है, जो उनका रक्त होता है, जो उनका ब्लड होता है वो जन्म से कैसा होता है, बिल्कुल व्हाइट होता है। तो ये सारी चीजें उनकी पुद्गल आश्रित है, अजीव आश्रित है, और उनको तुम इंक्लूड करो अपने जीव में। तो आपने पहले जीव अजीव की जाति को नहीं पहचाना तो अरियंत भगवान को प्रॉपर कैसे पहचानोगे। बात समझ में आ रही है गिरीश भाई? गिरीश भाई ड्राइविंग कर रहे होंगे शायद, है ना? ट्रेन में है दीदी बना। हाँ ट्रेन में है तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आया अक्सर बेटा। जीव और अजीव ये दोनों को पहले अपने को प्रॉपर समझना पड़ेगा। हम मिक्सिंग कर देते हैं। तीर्थंकर भगवान को उनका ब्लड जो जन्म से उनका ब्लड कैसा होता है तो बोले उनका व्हाइट होता है। तो ये आत्मा का गुण है कि पुद्गल का? पुद्गल का। तो उनको तुम अरियंत भगवान में अगर काउंटिंग करोगे तो वो ऐसे नहीं बनेगा, उनका ऐसा श्रद्धा नहीं बनेगा। दोनों भिन्न भिन्न जाति को पहचानना पड़ेगा, कौन जीव जाति के गुण है और कौन से अजीव के गुण है। ये दोनों को जब प्रॉपर समझेंगे तब वास्तव में अरियंत भगवान को पहले तो अरियंत भगवान को वो जीव समझ पाएगा। अब दूसरी बात उन्होंने ये बताई अपने 80 नंबर की गाथा में, तो उसमें पंडित जी क्या समझाना चाहते हैं उसको अपन देखते हैं। इतनी बात समझ में आई सबको अंकित भैया? हाँ है ना कि अरियंत भगवान का जो 46 गुण है उनमें 42 गुण जो है वो पुद्गल आश्रित है, पर्याय आश्रित है, और जो 4 गुण है वो आत्मा आश्रित है, क्योंकि वो आत्मा के गुण प्रकट हुए हैं उनको। ठीक है, तो अब जो वो ये कहते हैं अगर वो शरीर आश्रित और पुद्गल आश्रित और जीव आश्रित और शरीर आश्रित ये भिन्न भिन्न जब तक वो जीव नहीं जानेगा तो वो पर द्रव्य से भिन्न अपने को कैसे मान सकता है, अपने आत्मा को पर द्रव्य से भिन्न कैसे ना माने। अगर वो पहचान गया तो जीव और अजीव ये दोनों को प्रॉपर पहचानेगा तो अपनी आत्मा को पर द्रव्य से भिन्न कैसे नहीं मानेगा, मानेगा ही मानेगा। तो तुम अरियंत भगवान को भी पहले प्रॉपर पहचानो। अब 80 नंबर की गाथा को लेकर के पंडित जी यहाँ बात करना चाहते हैं। जो जान दियर्हंतम दब्बत गुणत पज्जयतेहिं सो जान दिया पाणम मोह खलु जादित सलयम। अर्थ क्या है इसका? जो अरहंत को द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व से जानता है वह आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर और मार्मिक गाथा है। कई विद्वान इनको अपने प्रवचनों में लेते हैं और आपने कभी सुना भी होगा कि अरियंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय नहीं लिया, द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व। इसका मतलब क्या है? द्रव्यत्व माने अभेद द्रव्य, गुणत्व माने गुण भेद नहीं, गुणों का पिंड, अभेद गुणत्व माने गुणों का पिंड, और पर्यायत्व माने मात्र पर्याय नहीं, पर्यायपणु। આપણે ગુજરાતીમાં એને કહીએ તો દ્રવ્યપણુ, ગુણપણુ અને पर्यायपणु। हिंदी में कहो तो द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व, द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना। इसको जो व्यक्ति जानता है वो व्यक्ति अपनी आत्मा को जानता है, और अपनी आत्मा को जानेगा तो मोह विलय को प्राप्त हो जाएगा। उन व्यक्ति को अवश्य में तत्वार्थ श्रद्धान होगा, सम्यक दर्शन होगा। अब एक प्रश्न, अब आपको ये प्रश्न हो सकता है कि ये द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व में क्या समझना।
देखो एक बात को समझना, अर्यंत भगवान का द्रव्यत्व और गुणत्व और हमारा द्रव्यत्व और गुणत्व बिल्कुल समान है। हाँ, उसमें कोई अंतर नहीं है। फिर अंतर कहाँ पड़ता है? तो बोले अंतर पर्यायत्व में भी नहीं है, पर्याय पने में अंतर नहीं है, पर्याय में अंतर है। क्या बोला अक्षर बेटा? पर्यायत्व गुण में अंतर नहीं है, पर्याय में अंतर है। द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व, ये तीनों में अंतर नहीं है। परंतु कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि भाई हमारी पर्याय तो वर्तमान में मतिश्रुत ज्ञान वाली है, भगवान की पर्याय तो केवल ज्ञान वाली है, हमारी पर्याय तो राग वाली है, भगवान की पर्याय तो वितराग वाली है, तो अंतर तो समझ में आ रहा है। पर यहाँ तो क्या बताती है, कौन सी तीन चीज समान है? द्रव्यपणु, गुणपणु અને पर्यायपणु। पर्यायत्व, पर्यायत्व कह करके पर्याय स्वभाव लेना। क्या लेना सुधाबेन? क्या लेना पर्यायत्व लेकर के? पर्याय स्वभाव लेना। हाँ, अब पर्याय स्वभाव में क्या समझना? पर्याय स्वभाव में क्या समझना मालूम? अर्यंत भगवान की जो पर्याय है वो वितराग, वितराग मतलब शुद्ध पर्याय है, और हमारी पर्याय है वो विकारी पर्याय है, ऐसे लेना। नहीं 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 नहीं, हमारी पर्याय भी शुद्ध ही है, लेकिन हमारी दृष्टि हाँ, उसके very पर good। नहीं जा रही, इसलिए विकारी हो जाती है। चलो मैं आपको बताती हूँ, आपने अच्छा प्रयास किया। अब यहाँ समझना, पर्याय और पर्याय स्वभाव में क्या अंतर है। पर्याय स्वभाव, पर्याय स्वभाव जो है ना, वो हमारा और पर्याय स्वभाव हमारी और भगवान की, अर्यंत भगवान की बिल्कुल समान है। देखो देखो, मैं दो तीन अंतर बताती हूँ। जैसे जानना 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 हमारा और सर्वज्ञ भगवान का, अर्यंत भगवान का, ये समान है कि अंतर है? समान है, समान है। समान है। ठीक है, एक तो ये समझ में आया। दूसरी बात, पर्याय का स्वभाव है समयवर्ती, तो हमारी पर्याय समयवर्ती और भगवान की पर्याय समयवर्ती, ये दोनों समान होता है कि भगवान की पर्याय में पर्याय समयवर्ती नहीं होती और दो समयवर्ती और हमारी एक समयवर्ती, ऐसा है कि दोनों की पर्याय समयवर्ती होती है? समान होती है, दोनों की समयवर्ती होती है, दोनों है की ना? समान होती है। दोनों की समान होती है, समयवर्ती होती है। अब तीसरी बात कि हमारी पर्याय में होता है भगवान की पर्याय में होता है उत्पाद व्यय और हमारी पर्याय में होता है उत्पाद व्यय। तो ये उत्पाद व्यय की अपेक्षा से अक्षा बेटा समान है कि अंतर है? समान मान है। समान अंतर है है ना? ना नहीं, क्या उनका अंतर है? उत्पाद अलग होता है, हमारा उत्पाद व्यय अलग होगा ना, कर्मों का। क्यों? उन उत्पाद व्यय, वो आप उसमें वो नहीं लो, कर्म नहीं लो, राग नहीं लो, उत्पाद व्यय जो स्वरूप है पर्याय का, वो उनका उत्पाद व्यय हो रहा है, हमारा उत्पाद व्यय हो रहा है। मेरा प्रश्न है, उत्पाद व्यय में कोई अंतर है क्या? नहीं, नहीं होगा, सेम। अच्छा बेटा, सेम है ना? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जो आप जैसा एक्सप्लेन कर रहे हो वो रिपीट कर रही हूँ, समझ देखो में नहीं देखो आ देखो, मैं फिर से समझाती हूँ। ये थोड़ा कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि पहली बार सुना है ना आपने इस विषय को। अब देखो, इसमें बात ये समझना है अपने को, हमारी पर्याय में अंतर है, भगवान की और हमारी पर्याय में अंतर है, परंतु पर्याय स्वभाव में अंतर नहीं है। हाँ, अब इसको मैंने दो तीन चीजों से समझाया। पर्याय स्वभाव में अपन पहले ज्ञान गुण को लेते हैं। ज्ञान गुण की पर्याय जानना 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 जानना, ठीक है? ज्ञान गुण की पर्याय का क्या है? ज्ञान गुण है और ज्ञान गुण की पर्याय में क्या होता है? जानना 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 जानना। तो अक्षा बेटा मेरा प्रश्न है आपसे, अर्यंत भगवान भी जानना जानना हो रहा है अर्यंत भगवान को, ठीक है, और हमको भी जानना जानना हो रहा है, तो समान हुआ कि अंतर हुआ पर्याय स्वभाव में? पर उनका जानना हमारा जानना तो अंतर है ना दीदी। हाँ, ये विशेष में अंतर है बेटा, ये विशेष सामान्य पर्याय में अंतर है। हाँ हाँ, हाँ, ये बेसिक पर्याय स्वभाव माने, हाँ, ये पर्याय स्वभाव की बात कर रहे हैं ना, पर्याय स्वभाव में अंतर नहीं है। जानना 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 उनका और हमारा समान है। अब ये बात अलग हो गई कि लोग वो किस आत्मा को जानते हैं और हम पर द्रव्य को जान रहे हैं, हमारा हमारा अल्प ज्ञान है, उनका केवल ज्ञान है। वो विशेष की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ कॉमन बात करती हूँ, पर्याय स्वभाव की बात करती हूँ कि भगवान का पर्याय स्वभाव जो जानना जानना है ज्ञान गुण वाला,
और हमारा भी जानना जानना है, तो इन दोनों में समानता है कि अंतर है? समानता है, अब समझ में आ गया। समानता है। ठीक है, एक बात समझ में आई आपको। अब मैं दूसरी बात करती हूँ। भगवान की पर्याय एक समय की होती है और हमारी पर्याय कितने समय की? एक समय की होती है, अब एक सब समय समझ। की। तो दोनों समान है कि अंतर? समान। समान। समान है। अब तीसरी बात, भगवान भगवान की पर्याय में उत्पाद व्यय होता है और हमारी पर्याय में भी उत्पाद व्यय होता है, तो समान है कि अंतर? समान ही। समान है। तो इसी तरह से यहाँ तीन बात करी, द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने। जैसे अर्यंत भगवान का द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व है, ऐसा मेरा भी द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व वर्तमान में मौजूद है। इनका मुझे श्रद्धान होगा तो ही मुझे अर्यंत भगवान का सच्चा श्रद्धान होगा, और तो मेरा तो अपना मोह विलय को प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ी बात है। अब समझना, मैं आपको कमजोरी बताती हूँ काश्मीरा बेन। हम किसको लेकर के रोज रोना रोते हैं 24 घंटा? विशेष पर्याय को लेकर, नैमित्तिक पर्याय को लेकर। समझना, नैमित्तिक पर्याय माने नैमित्तिक पर्याय माने पर द्रव्य के लक्ष्य से और कर्म के उदय के निमित्त से जो पर्याय होती है, मोह, राग, द्वेष, विषय, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो पर्याय हमारी होती रहती है ना निरंतर, उसको लेकर के हम रोना रोते हैं। विधि हमारी पर्याय में तो कमजोरी है, राग है, मोह है, ये है, वो है। अरे भैया, एक विशेष को छोड़कर उनका सामान्य स्वरूप की तरफ दृष्टि तो करो। विशेष को छोड़ के सामान्य की ओर दृष्टि करो, वो भी आपकी सच्ची पर्याय है। वास्तव में तो देखा जाए तो अक्षा बेटा, अपनी पर्याय वास्तव में जानना जानना ही अपनी पर्याय है, सामान्य पर्याय ही अपनी पर्याय है। विशेष पर्याय में तो उपाधि लगती है। कभी हम परद्रव्य का लक्ष्य करेंगे तो राग द्वेष होगा, कभी हम दूसरे कहीं जाएंगे तो हमारी पर्याय विकारी हो जाएगी। तो ये पर्याय वास्तव में अपनी नहीं है। जीव जब अपने स्वभाव को भूलता है ना, तब ये राग द्वेष वाली पर्याय खड़ी होती है। बताओ मुझे, अर्यंत भगवान को राग द्वेष होते हैं? उनको भी तो विशेष पर्याय है। नहीं होते हैं। तो उनकी विशेष पर्याय में क्या विशेषता हो गई? रहित हो गए राग द्वेष। हाँ, वेरी गुड, कि वो राग द्वेष से रहित हो गए और विशेष में वितरागता प्रकट कर ली। तो क्या हम ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर सकते? कर सकते। कर सकते ना। कर सकते। कम से कम सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ तो करें वर्तमान में। हम एक अंश में तो हमारे जीवन में वितरागता प्राप्त करें। काश्मीरा बेन, बात समझ में आ रही है आपको? हाँ दीदी, आ रही है। हाँ, हमें हाँ। हमें हमेशा अपनी सामान्य पर्याय को देखना चाहिए। हम अर्यंत भगवान के सामने जब कंपैरिजन करते हैं तो अर्यंत का द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व और हमारा द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व बिल्कुल समान है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। ये बात हमें समझना चाहिए। और ये पर्याय स्वभाव को जब अपन समझेंगे ना, तभी हमारी वर्तमान विशेष पर्याय में वितरागता प्रकट होगी। इसलिए मैं कई बार आपको प्रैक्टिकल जब समझाती हूँ, तब मैं आपको हमेशा ये बात करती हूँ, आप जानना 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 पकड़ो। हमेशा मैं कहती हूँ, जानना जानना हमारा लक्षण है, वो लक्षण के माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और मालूम हम क्या करते हैं वर्तमान में? हमारे विशेष में माने हमारी जो वर्तमान पर्याय है ना, विशेष पर्याय, वो विशेष पर्याय के माध्यम से हम घेरों में उलझ जाते हैं। जरा सा भी कुछ हमारे ज्ञान में झलका और तुरंत हम गेट की ओर जाते हैं और ज्ञान को भूल जाते हैं। आया समझ में? ज्ञान सामान्य है और जो भी कुछ बाहर का जो भी कुछ हमारे ज्ञान में झलक करके हम उनको अपना मान बैठते हैं, वो हमारा विशेष हो जाता है, वो हमारा रागद्वेष वाली पर्याय हो जाती है। जो देखो, एक एग्जांपल समझाऊं मैं आपको। आपको मेरे चित्र में मेरा जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, मेरे पीछे पर्दा दिखाई दे रहा है आपको, है ना? हाँ। पर्दा हाँ। दिखाई दे रहा है और मैं भी आपको दिखाई दे रही हूँ। लेकिन ये दोनों चीज कहाँ झलकती है आपको? ज्ञान में। ज्ञान में, है ना? ये दोनों चीज अभी दृष्टांत ले तो स्क्रीन पे, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे हाँ। मैं भी हाँ। दिख रही हूँ और पर्दा भी दिख रहा है। ठीक है, अब जब अपनी क्लास पूरी हो जाएगी और फिर अपन इसको बंद कर देते हैं, तो आपका स्क्रीन तो रहता है, लेकिन दीदी कहाँ चली गई और पर्दा कहाँ चला गया? कोई बताएगा मुझे? ज्ञान के सामने से चला गया तो ज्ञान से चला गया।
हाँ, माने ये सामने से चला गया तो ये जो दीदी दिख रही थी और जो पर्दा दिख रहा था, ये वास्तव में किसकी स्वच्छता के माध्यम से दिखाई दे रहा था? मेरे क्या? ज्ञान की ज्ञान स्वच्छता। की स्वच्छता, ज्ञान की स्वच्छता। यहाँ दृष्टांत में क्या लेंगे? ये मोबाइल में मतलब हाँ, मोबाइल की मोबाइल का जो स्क्रीन। स्क्रीन है आपका, हाँ हाँ हाँ, मोबाइल की स्क्रीन के माध्यम से दीदी का भी मेरा भी आपको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था और पर्दा भी दिखाई दे रहा था, ठीक है। और इसी तरह यहाँ समझना कि ये जो हमारा ज्ञान है ना, ये ज्ञान में ही ये सारी चीजों का प्रतिबिंब पड़ता है सारे ये ज्ञान में झलकते हैं। हमारी मिस्टेक ये हो जाती है, हम जो झलकते हैं उनको पकड़ने जाते हैं और जिसमें झलकते हैं ज्ञान में उनको हम छोड़ देते हैं, उनकी तरफ दृष्टि नहीं करते हैं, तो हमारा ज्ञान हमें अनुभव में आता नहीं है और हम ध्येय लुब्ध भाव में बिल्कुल एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व करने लगते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। आया समझ में सबको? हाँ दीदी। तो हमें प्रैक्टिकल क्या करना है? प्रैक्टिकल हमें ये करना है कि देखो, आपको कोई विचार, कोई विकल्प, कोई परिणाम, कोई भाव, ये आपके ज्ञान में झलकेगा, ये आपको ज्ञान में झलकेगा, परंतु जो झलकता है वो मैं नहीं हूँ, इनको जो जानता है वो मैं हूँ, इसको फोकस करोगे तो ये सामान्य ज्ञान, ये जानना पकड़ में आएगा। और यही जानना ज्ञायक भगवान आत्मा से तादात्म्य है, उसी में से आता रहता है। और जब हमारा उपयोग ये जानने को पकड़ेगा, लक्षण को पकड़ेगा, तो लक्ष्य तो वहां विद्यमान है ही है। ये प्रैक्टिकल हमको 24 घंटा करना चाहिए। समझ में आया? तो अपन ये भगवान के हाँ? गे जिसमें झलक रहे वो मैं हूँ, मतलब जो गे दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, पर जो गे जो मेरे हाँ, में झलक रहा है वो मैं हूँ। वो मैं हूँ माने ज्ञान में झलकते हैं ना सुधाबेन, ज्ञान में ज्ञान झलक में रहे झलकते हैं वो। ना गे। तो हम क्या करते हैं? गेयाकार ज्ञान को अपना मान लेते हैं। गेयाकार ज्ञान माने जो गे झलका ज्ञान में, उसको तो अपना मान लिया। बॉल पेन बहुत अच्छी है, पर्दा बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। अरे उसको अच्छा अच्छा मत करो। तुम्हारा ज्ञान कितना अच्छा है कि इनको जानते हुए भी इंद्रूप नहीं होता और ज्ञान अपना वेदन करता है, ये मस्त बात है। लेकिन उसको जीव हाईलाइट करता ही नहीं है और फिर वो विषय कसाय में, वो राग द्वेष में, अच्छे बुरे में, ये उसमें लग जाता है, तो उसका सारा समय, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, उपयोग बर्बाद हो जाता है। आया समझ में? हम्म। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल अपने को करना चाहिए। तो जो हम्म। अजीब, जो अरिहंत भगवान के जो पर्यायवाचक शरीर गुण है, वो सभी केवली में तो हाँ नहीं होते ना, वो तो सिर्फ अरिहंत और सिद्ध में ही होते हैं ना, क्योंकि वो तीर्थंकर के अतिशय हैं। हाँ, यानी जो सभी राम भगवान सभी भगवान में नहीं है। होते। सभी हाँ, बराबर है आपका प्रश्न कि सभी भगवान में नहीं होते। यहाँ अरियंत भगवान की जो बात की है ना, तो अरियंत भगवान के जो 46 गुण है, उसमें तीर्थंकर की विशिष्टता बताते हुए बात रखी है। तो उनमें पुद्गल आश्रित जो उनके गुण है, पर्याय आश्रित जो उनके गुण है, तो जैसे समोसरण है, उनका अष्ट प्रति प्रातिहार्य है, ये वगैरह उनके नहीं होते। परंतु सामान्य रूप से जो गुण है अरियंत भगवान के 46 गुण है ना, तो उनमें और भी गुण हैं जो पर्याय आश्रित है। उसको मैं जरा देख के कल आपको बताऊंगी कि कौन से गुण है। अकेले अरियंत भगवान माने तीर्थंकर के ही 46 गुण हो, ऐसा मुझे जरा सा देखना पड़ेगा। क्योंकि ये है भले अपन समोसरण वगैरह सब, लेकिन गंधकुटी तो उनकी भी लगती है ना, सामान्य केवली होती है ना, उनकी भी गंधकुटी लगती है। जैसे जैसे तीर्थंकर भगवान का समोसरण लगता है, तो केवली भगवान की गंधकुटी लगती है। तो गंधकुटी भी उनकी पुद्गल आश्रित होती है, माने उनका भी थोड़ा बहुत जैसे जैसे कोई बड़ा राष्ट्रपति हो तो उनकी फैसिलिटी अलग होती है, प्रधानमंत्री की अलग होती है, तो उनके नीचे का लेवल वाला जो व्यक्ति होगा उसको भी तो कुछ फैसिलिटी मिलती होगी ना। तो ये मैं आपको कल देख के बताऊंगी कि इनके इनके में और इसमें क्या अंतर है, उनका अगर उद्गम गुणों में क्या है, वो मैं जरा सा कल बता सकती हूँ। ठीक है। मेरा प्रश्न ये था कि उनके पुद्गल आश्रित गुण को तो फिर हमको देखना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो सब में नहीं होते। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये प्रश्न आपका बिल्कुल ठीक है कि पुद्गल आश्रित जो उनके गुण है वहां तो दृष्टि करना ही नहीं चाहिए। क्यों? हमें दो जाति पहचानने के लिए बात करी, जीव और अजीव, इन दोनों में क्या अंतर है, ये हम अगर हमको समझ में आ जाएगा ना,
तो हम वो भगवान के समोसरण, भगवान का प्रातिहार्य, भगवान का इतना ताम झाम जो समोसरण वाला, ये इसकी हमें बिल्कुल महिमा नहीं आएगी, क्योंकि वो पुद्गल आश्रित है, अजीब आश्रित है। भगवान का केवल ज्ञान, भगवान का अनंत ज्ञान, और अनंत ज्ञान से सुशोभित ऐसा चैतन्य, भगवान आत्मा भगवान का और मेरा ये बिल्कुल समान है। कहाँ दृष्टि जाएगी तो फिर अपना जीव भी अपने को समझ में आएगा और भगवान का जीवत्व अपने को समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर बात करते हैं। देखो, इसलिए जिसके जीवादिक तत्वों का श्रद्धा नहीं है, उसके अनंत आदि का भी इसका सच्चा श्रद्धा नहीं है, तथा मोक्षादिक तत्व के श्रद्धान बिना अनंत आदि का महात्मा यथार्थ नहीं जानता। जिस जीव को जीवादिक तत्व का श्रद्धा नहीं है, उनको अर्यंत भगवान का श्रद्धान भी नहीं है, और मोक्षादि के तत्व के श्रद्धान बिना मोक्ष के मोक्ष तत्व जो है वो उनके श्रद्धान बिना अनंत आदि का महात्मा यथार्थ नहीं जानता। भाई, तूने मोक्ष के लिए अर्यंत भगवान को जाना है ना, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करना है ना, तो मोक्ष की प्राप्ति करने वाला व्यक्ति कौन है वर्तमान में? तो बोले अर्यंत और सिद्ध भगवान। तो अर्यंत और सिद्ध भगवान की महिमा, तुझे मोक्ष तत्व की महिमा आएगी तो अर्यंत भगवान और सिद्ध भगवान की भी महिमा आएगी। अगर तुम्हें मोक्ष की महिमा नहीं है तो मोक्ष को प्राप्त करने वाले अर्यंत सिद्ध की महिमा क्या करोगे? देखो, जिस व्यक्ति को क्रिकेट का ही शौक नहीं है, वो व्यक्ति सचिन तेंदुलकर को क्या करेगा, धोनी को क्या करेगा, और तुम्हारे जो भी हो वर्तमान में, हमें नाम नहीं आता, हम तो कभी सुन लेते हैं ऐसे। तो कहने का मतलब ये है, जिसको क्रिकेट का ही महिमा नहीं है, क्रिकेट का ही महात्मा समझ में नहीं आया, वो व्यक्ति न सचिन तेंदुलकर को समझ पाएगा न धोनी को समझ पाएगा। इसी तरह जिसको मोक्ष तत्व का श्रद्धा नहीं होगा, वो अर्यंत सिद्ध को कभी भी समझ नहीं पाएगा, न उनका श्रद्धा कर पाएगा। लौकिक अतिशय आदि से अर्यंत का, तपश्चरण आदि से गुरु का, और पर जीवों को अहिंसा आदि से धर्म की महिमा जानते हैं, सो यह पराश्रित भाव है। कितनी सुंदर बात करी, ये पराश्रित भाव है, ये आत्मा आश्रित भाव नहीं है। कौन कौन से? 3 बात बताई। देव के लिए बताया अतिशय, जो 34 अतिशय होते हैं भगवान के तीर्थंकर के, वो अतिशय, तो अतिशय से महिमा करता है। वो भगवान का क्या अतिशय, जमीन से इतने ऊंचे चलते हैं, उनका खून बिल्कुल वाइट होता है, और उनका 10 प्रकार के ये होता है वो होता है। ये अतिशयों से महिमा करोगे तो अर्यंत भगवान को नहीं पहचान पाओगे। तपश्चरण आदि से गुरु की पहचान करोगे तो सभी गुरु तपश्चरण नहीं कर पाते हैं, वो बाह्य पराश्रित है वो उनका गुण, तो उससे भी आप गुरु को नहीं पहचान पाओगे। और तीसरी बात बताई, पर जीवों की रक्षा, तो मात्र पर जीवों की रक्षा करने से, पर जीवों की दया पालने से धर्म का स्वरूप नहीं समझ पाओगे। ये सब पराश्रित भाव है, ये आत्मा आश्रित भाव नहीं है। तो इसीलिए आपको तत्वार्थ श्रद्धान होगा तो ही आप देव गुरु धर्म को द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से आप अर्यंत भगवान को और देव गुरु धर्म को पहचान पाओगे। तथा आत्मा आश्रित भावों से अनंत आदि का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है। वेरी गुड। आत्मा आश्रित भावों से, आत्मा आश्रित भाव में क्या लेना, आत्मा आश्रित भाव में क्या लेना? कोई बताएगा मुझे, आत्मा आश्रित भाव में देव गुरु धर्म में क्या लेना? ये पराश्रित भाव तो बता दिया, पराश्रित भाव में अर्यंत भगवान का अतिशय बताया, गुरु में उनका तपश्चरण बताया, और धर्म में रागादि दया भाव बताया, रागादि रहित अहिंसा बताई। अब मुझे कौन बताएगा आत्मा आश्रित 3 भाव देव गुरु धर्म में? अर्यंत भगवान के जो अनंत गुण, अनंत दर्शन, अनंत वेरी गुड, वो उसके अर्यंत भगवान में हम लेंगे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ठीक है, ये हो गया अर्यंत भगवान का आत्मा आश्रित भाव, आत्मा आश्रित गुण। और गुरु में क्या लेंगे? गुरु में अपने सातवें सम्यक ज्ञान, नहीं, छठवें वेरी सातवें गुड, गुण, रत्नत्रय, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, रत्नत्रय, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से उत्कृष्ट वितराग परिणति। क्योंकि रत्नत्रय तो चौथे गुणस्तन वालों को भी होती है, पर यहाँ वितरागता की प्रचुर संवेदन वाली परिणति, ये है गुरु तत्व में जाएगा। और धर्म में क्या लेंगे प्रेमलता जी? धर्म में क्या लेंगे? यहाँ दया ली थी जी, यहाँ
धर्म में क्या लेंगे? कौन सा धर्म? सत्य हाँ? धर्म, आत्मा को मतलब अपने को अपना आत्मधर्म, स्वभाव सद्धर्म। को समझना। हाँ, स्वभाव को समझना, परंतु यहाँ धर्म में राग आदि रहित वितराग भाव है ना। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव वो धर्म है, तो वस्तु कैसी है? वितराग स्वरूपी है, तो रागादि रहित वितराग भाव वो वास्तव में धर्म है। और जब ऐसा समझ पाएंगे ना, तब सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा, तथा आत्मा आश्रित भावों से अनंत आदि का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है। इसलिए जिसके सच्चा अनंत आदि का श्रद्धान हो, उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम जानना। पहले तो ये बताया था कि जो जीव देव गुरु धर्म को जाने वो तत्व श्रद्धान हो, उनको जरूरी नहीं है, पर यहाँ उत्कृष्ट बात बता करके बताया कि अर्यंत भगवान को अंदर से जो व्यक्ति जानता है, द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने, वो व्यक्ति अपनी आत्मा को जानता है, और अपनी आत्मा को जानता है तो अर्यंत देव गुरु धर्म को भी जान लिया, और वो व्यक्ति को तत्व श्रद्धान होता ही होता है। और जो वो व्यक्ति को देव गुरु धर्म का श्रद्धान भी होता ही होता है, ऐसा नियम जानना। आपको समझ में आया पूरी चर्चा का सार क्या निकला? आज की पूरी चर्चा का सार पंडित जी ने ये बताया कि जो व्यक्ति अर्यंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व को, वो व्यक्ति अपनी आत्मा को जानता है। क्यों? क्योंकि तीनों की समानता जो बताई, द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने, तो वैसा ही मेरा आत्मा है, द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने। हमारी गलती क्या हो रही थी काश्मीरा बेन? हम पर्याय में अंतर करते थे। भगवान की पर्याय वितरागी, मेरी पर्याय रागी। भगवान की पर्याय पूर्ण ज्ञानी और मेरी पर्याय में अल्प ज्ञान। ये हम विशेष पर्याय का जो अंतर करते थे, यहाँ भगवान कहते हैं नहीं, आप सामान्य पर्याय को देखो। भगवान की सामान्य पर्याय और मेरी सामान्य पर्याय में कोई अंतर नहीं है। जब ये चीज समझ में आ जाएगी, हमारी दृष्टि तुरंत आत्मा पे चली जाएगी, हमें भगवान आत्मा का वेदन हो जाएगा, तो हमें तत्वार्थ श्रद्धान का भी श्रद्धान हो जाएगा, और देव गुरु धर्म का भी सच्चा श्रद्धान होगा। ये बिल्कुल नियम है। इस प्रकार सम्यक्त्व का लक्षण निर्देश किया, सम्यक्त्व का लक्षण निर्देश बताया कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन है। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या बात चली आज पूरी चर्चा में कि चौथे नंबर का जो लक्षण बताया था, देव गुरु धर्म, ये भी एक व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण है। उनको बहुत अच्छी तरह से नरक गति के जीवों के माध्यम से, फिर अर्यंत अपने तीर्थंकर भगवान, अर्यंत भगवान के माध्यम से उनको प्रॉपर बताया पंडित जी ने कि जो अर्यंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, वो अपनी भगवान आत्मा को जानता है, जरूर जानता है, क्योंकि तीनों की समानता, भगवान में जो तीन समान द्रव्य गुण पर्याय हैं, ऐसे मेरे में भी द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना समान है। ऐसी दृष्टि जब हमारी पर्याय स्वभाव पे जाती है, अपने जानन स्वभाव पे जाती है, तो हम जाननहार को प्राप्त करते हुए तत्व श्रद्धान भी कर लेते हैं, और देव गुरु धर्म का श्रद्धान भी सच्चा हो जाता है। इस तरह से आज की ये चर्चा हुई। अभी इसमें और भी प्रश्न उठाएंगे। जो 4 लक्षण है ना, 4 लक्षण वाली चर्चा अभी और भी चलेगी, 1-2 क्लास चलेगी, उसमें बहुत अच्छी चर्चा पंडित जी कहने वाले हैं। और ये 4 लक्षण में कहीं हम अटके नहीं, किसको हम प्रॉपर लक्षण बनाए, वो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आगे की चर्चा होगी, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी समय हो गया है, इसलिए मैं विराम लेती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। अंकित भैया गायो सर कराओगे बेटा? हाँ। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोसोसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोसोसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोसोसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोसोसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोसोसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोसोसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोसोसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोसोसाहुणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोसोसाहुणं नमो ओरियंताणं।
बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।